सच है तो दिखेगा। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी दिव्यानंद, डॉक्टर सुनील वर्मन, झारखंड के प्रख्यात और प्रकांड विद्वान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्यकैर्युता प्रसादं तनेतु महां चंद्रघंटेति विस्तृताम्। प्रवरारूढ़ा चंडकोप अस्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटा इति विश्रुता। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मस्तक पर घंटाकार चंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथ हैं। इनके दाहिनी ओर के 4 हाथों में अभय मुद्रा, धनुष, बाण तथा कमल सुशोभित हैं और 5वां हाथ वक्ष स्थित माला पर है। इनके बाईं ओर के हाथों में कमंडलु, वायु मुद्रा, खड्ग, गदा और त्रिशूल हैं। इनके कंठ में पुष्पहार, कानों में स्वर्णाभूषण तथा सिर पर स्वर्ण मुकुट हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। ये दुष्टों के दमन एवं विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। अतः इनके साधक सिंह की तरह ही पराक्रमी और सर्वत्र निर्भय हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा अपने उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। पंडित जी, माँ चंद्रघंटा को कहा जाता है कि बहुत गुस्से वाली और क्रोधित माँ है। नहीं, पहले सबसे पहले मैं तो आपको और आपके पूरे न्यूज़ 11 के परिवार को और विशेष करके आप सभी को बहुत बहुत मैं आज के दिन माता चंद्रघंटा के नाम पर बहुत विशेष शुभकामना दूं कि माता की कृपा आपके पूरे परिवार पर निरंतर बरसती रहे और आप उससे सराबोर होते रहे उनकी भक्ति रस में। मैं बताऊंगा, ये लोगों के अंदर एक भ्रम है, जैसा उनका नाम या जिस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है देवी पुराण में, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी समझने की भूल है। माँ का यदि स्वरूप हम कहते हैं तो माँ को कहीं गुस्सा शब्द नहीं, मातृ स्वरूपा जो है, माने सारे अगर आपके अंदर भी बहुत क्लेश यदि भरा हुआ है और अगर माँ का नाम स्मरण कर लेते हैं या माँ आप हृदय से यदि वो आवाज भी आपको निनादित होता है तो आपके अंदर एक शांति हो जाती है, शांति की मिलेगी आपको, असीम शांति की प्राप्ति होगी, अनुभव करेंगे आप। माँ चंद्रघंटा के बारे में बताएं। चंद्रघंटा नाम उनका सबसे पहले हम चर्चा करना चाहें कि चंद्रघंटा क्यों बोलते हैं। उनके मस्तक पर एक घंटे की आकार यानी अर्धचंद्राकार एक प्रकार का उनका एक निशान है, जिसको देखकर ही मनुष्य के अंदर में एक, देखिए ये तो साधक यदि कोई है तो वो साधक इस चीज को बहुत जल्दी उसको पहचान लेता है और उसके अंदर में एक उत्कंठा आती है अंदर में। और इनके घंटे की ध्वनि जो बहुत तेज प्रकंपित होता है, इससे जितने भी शत्रु राक्षस जो भी रहे हैं ये बहुत प्रकंपित होते हैं, इनसे उनको बहुत डर होता है और एक
भय का वातावरण बनता है। यहाँ पर भय की बात मैं अवश्य करूंगा, जो आपने पहले सवाल किया कि माँ कब होए, तो भय हमारे लिए, आपके लिए, माँ के संतान के लिए कहीं नहीं है, लेकिन आपके शत्रु के लिए माँ भय अवश्य भय एक उत्पन्न कर रही है कि हमारे बच्चे के जो शत्रु हैं, यानी जो राक्षस हैं, और जो भी राक्षस स्वरूप के आज के समय में हम कहें कि जो भी आतताई है, जो समाज में जो उनके भक्त हैं, जो माँ के भक्त हैं, उनके जो भी शत्रु किसी रूप में हैं, उनको प्रकंपित करने के लिए माँ बहुत आवश्यक रूप से भय उत्पन्न करती है उनके लिए। लेकिन हमें कोई भय की आवश्यकता नहीं है, हम तो भक्ति रस में डूबे। हम लोग एक बात अवश्य चर्चा करेंगे, विशेषकर वो साधक जो अपनी योग साधना में या वो तंत्र साधना के माध्यम से माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही वो तत्पर हैं, लगे हुए हैं, तो उनका ध्यान आज मणिपूरक चक्र पे आता है। मणिपूरक जो नाभि मंडल पे स्थित होता है, मणिपूरक चक्र। जब इसकी बात करते हैं तो दो चक्रों को हम लोग छोड़ दिए हैं, स्वादिष्ठान और ये स्वादिष्ठान, और ये हम लोग छोड़ चुके हैं मूलाधार। तो वो करने के बाद जब मणिपुर में जब प्रवेश करता है तो यहाँ से साधक की ऊर्ध्व गति, इनकी चेतना की ऊर्ध्व गति का एक प्रगमन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये प्रारंभ होता है और यहाँ से साधक अब समय समय उस चेतना की ऊर्ध्व गति करते हुए एक उच्च पद की प्राप्ति के लिए, जो परम सत्ता की प्राप्ति के लिए जो एक परम यात्रा है, दिव्य यात्रा है, उसकी यात्रा के लिए हम कहते हैं कि वो अब आगे चल पड़ता है। और यहाँ से विभिन्न प्रकार की उसकी अनुभूति भी उसे महसूस होती है, जैसे उनको एक दिव्य सुगंध महसूस करना, एक दिव्य नाद, घंटे की नाद सुनाई पड़ना। देखिए चंद्र घंटा यहाँ नाम पड़ा है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे तंत्र से ये आवश्यक रूप से ये संबंध रखता है। चंद्र घंटा की बात, जब घंटे की बात करते हैं, जब ध्यान में डूबता है साधक और मणिपुर चक्र पे यदि वो प्रवेश करके यदि वो डूब पाता है तो घंट ध्वनि, जिसको लोग नाद कहते हैं, वो कहने से ही मनुष्य को साधक रोमांचित हो जाता है। उसके लिए जन्म जन्म की यात्रा होती है और वहाँ पर ये माँ से बहुत सुलभ हो जाता है, माँ के इस रूप से। साथ ही साथ उसके अंदर में एक दिव्य सुगंध आता है। वो साधक हो सकता है कि वो साधारण नेत्र से आप न पहचान पाए, लेकिन उस साधक को जो भी किसी के सामने जब वो प्रस्तुत होता है कहीं भी किसी के लोगों के बीच में, उसके अंदर में एक खास ऊर्जा, एक खास मैग्नेटिक पावर आप कह सकते हैं, उसके अंदर में चुंबक ये तरह से आ जाता है। उससे उस वातावरण में वो एक अलग ऊर्जा का प्रवाह चल जाता है उस साधक के बैठने मात्र से। कभी कभी आप देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो बहुत ही नजदीक का है, लेकिन आते ही आप लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं कि नहीं ये थोड़ा जल्दी चला जाए तो बढ़िया, उससे मिलने की इच्छा नहीं होती है, बहुत थोड़ा भी समय व्यतीत करना बड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन कोई आपसे रिश्ते में बहुत नजदीक नहीं भी है, लेकिन उसको देखते ही आप बड़ा लालायित होते हैं कि आप आइए, थोड़ी बिल्कुल आकर्षित होते हैं और उससे बात करने की बहुत इच्छा होती है। हो सकता है आपके पास बहुत विषय न हो, उससे बात करने का समय न हो, फिर भी तो हम लोग निश्चित तौर पे मानते हैं कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर में, उस साधक में इस प्रकार की ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा से आप उससे चुंबक के गुण से प्रवाहित होकर, आकर्षित होकर आप उससे मिल जाते हैं। तो चंद्र घंटा की पूजा करने से निश्चित तौर पे आपके ऊपर, मैं साधकों की बात कर रहे हैं तो आप न सोच लें कि ये सिर्फ वो साधक जो कहीं हिमालय पे कंदराओं पे बैठ के कर रहे हैं, नहीं, जो घर पे माताएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे जो बैठे हैं, जो हृदय कमल से समर्पित करके अपने आप को माता के ऊपर जो अगर आप समर्पित हैं और उस भाव से यदि आप पूजा कर रहे हैं, डूबने की जरूरत है, माता में बनाए, एक माता के प्रति एक आस्था, एक विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। जब वो करते हैं तो निश्चित तौर पे माँ प्रसन्न होती है। क्यों? एक माँ का यही रूप है जहाँ बहुत अत्यंत प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और बिल्कुल पंडित जी, आस्था की ही एक ऐसी शक्ति होती है जिससे माँ प्रसन्न होती है और कहीं ना कहीं अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करने के लिए आस्था बेहद जरूरी है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि आखिरकार आज तृतीय दिन है, तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए क्या कुछ विधि विधान हो सकते हैं।